क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक मीनार है, मीनार के आधार से, मीनार मान लिया जाए कि ए बी मीनार है, ए बी मीनार है, तो ये हो गया ए बी मीनार, मीनार के आधार से और क्या है, एक रेखा में, एक सरल रेखा में, एक सरल रेखा में दो बिंदु स्थित है। कितने कितने, एक तो 4 मीटर पर स्थित है, मान लिया जाए कि एक तो यहाँ पर 4 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो ये मान लिया जाए यहाँ से जो पहला बिंदु है वो सी है और कितने मीटर पर स्थित है वो 4 मीटर पर, ठीक है। और 9 मीटर पर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से, यानी कि एक 9 मीटर की दूरी पर स्थित है, मान लिया जाए कि वो डी बिंदु है। क्लियर, यानी कि पहला दे रखा है ये कि एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से, तो एक तो बिंदु कितना है 4 मीटर, वो 4 मीटर इसी बिंदु से लिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि सी से दूरी हो, नहीं, क्योंकि वो स्पष्ट कह रहा है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में। क्लियर, यानी कि मीनार के आधार से, मीनार के आधार से मतलब पहले वाला 4 मीटर पे है और जो दूसरे वाला है वो मीनार के आधार से ही कितनी दूरी पर है, 9 मीटर की दूरी पर है, ठीक। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अब इनके शिखर के उन्नयन कोण, अब ये क्या कह रहा है, अगर यहाँ से सी से ए की तरफ हम देखें, ठीक है, और सी डी से ए की तरफ देखें, तो यहाँ पे क्या होगा, दो कोण बनेंगे। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे एंगल नहीं दे रखा है, हमें कोई कोण नहीं दे रखा है यहाँ पे। अब लेकिन इसमें रखा है, हिंट दे रखी है एक कि मीनार के शिखर के उन्नयन कोण कैसे हैं, पूरक कोण हैं। तो पूरक कोण कब होते हैं, जिन दोनों कोणों को जोड़ने पर योगफल 90 डिग्री आ जाए, यानी कि हम मान लें कि ये जो डी पर कोण बन रहा है वो मान लिया जाए कि अल्फा बन रहा है और यहाँ पे सी पे मान लिया जाए बीटा बन रहा है। क्लियर, तो हम कह सकते हैं क्योंकि दोनों कोण कैसे हैं, दोनों कोण पूरक कोण है, यानी कंप्लीमेंट्री एंगल है, ये कोण है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अगर हम मान लो कि एक अल्फा की वैल्यू निकालें तो अल्फा कितना हो जाएगा, 90 माइनस बीटा। क्लियर, तो अब यहाँ पे क्या है कि ए बी, हमें क्या करना है, अब ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। हमें ये सिद्ध करना है, यानी टू बी प्रूव्ड, क्या प्रूव करना है हमें, यानी सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है क्या कि जो ए बी है वो 6 मीटर होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास अब यहाँ पे कितने ट्रायंगल दे रखे, ए बी सी एक ट्रायंगल और ए बी डी दूसरा ट्रायंगल, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं पहले ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, तो इसमें मान के चलेंगे 10। अब लेकिन थीटा कितना दे रखा है इसमें, बीटा, ठीक है, यानी कि कोण कितना दे रखा है, बीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 10 बीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, यानी ए बी बटे 4, यहाँ पे लिखेंगे ए बी बटे 4, ठीक है ना, ए बी बटे 4। अब यहाँ देखो 10 बीटा इज इक्वल टू आगे कितना है, ए बी अपॉन 4, तो इसे मान लिया जाए कि ये है इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर, अब हम लेके चलते हैं ट्रायंगल ए बी डी। अब हम ए बी डी देके चलेंगे, तो ए बी डी, तो ए बी डी में एंगल कितना दे रखा है, अल्फा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 अल्फा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो गया वही ए बी, और आधार कितना हो जाएगा टोटल, यानी कि 9 मीटर। अब एक चीज देखो, हमने यहाँ पर पहले ही निकाल रखा है कि जो अल्फा की वैल्यू है उसे हम कितना रख सकते हैं, 90 माइनस बीटा रख सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे रखेंगे 10 90 माइनस बीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन 9। तो अब देखो हमने यहाँ पे लगा दिया 10 90 माइनस बीटा, यानी 10 90 माइनस बीटा हो या थीटा हो कोई दिक्कत नहीं है। तो 10, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 90 माइनस बीटा इज इक्वल टू cos,
ठीक है, यानी tan 90 माइनस बीटा हो गया कॉट बीटा में। तो अब हम यहाँ से इस tan 90 माइनस बीटा को हटाकर क्या लिख सकते हैं, कॉट बीटा लिख सकते हैं। नहीं, कॉट बीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन 9। ठीक है, ठीक है। तो कॉट बीटा बराबर कितना आ गया, ए बी अपॉन 9 के। ठीक है, अब देखो अगर हम पहले समीकरण में देखें तो पहला इक्वेशन क्या कह रहा है कि tan बीटा, यानी कि हम कंपेयर कब कर सकते हैं, जब कोई एक पक्ष उसका समान हो। यानी कि अगर यहाँ पर tan बीटा है तो यहाँ पर भी tan बीटा होना चाहिए। तो अब हमें क्या करना है कि कॉट बीटा को दोबारा से tan बीटा में बदलना है। तो tan बीटा में बदलने के लिए हमें पता है कि कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा के। होता है नहीं, ये होता है कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो ऐसे ही क्या होगा, इस कॉट बीटा को भी तो हम लिख सकते हैं 1/tan बीटा और इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन 9 के। तो अब अगर हम इनका क्रॉस मल्टीपल कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी tan थीटा इज इक्वल टू 9। इसे मान लें हम इक्वेशन सेकंड। क्लियर। अब यहाँ पे हमें पता है कि ये जो tan थीटा है इसकी वैल्यू हमें, यानी tan बीटा जो है, tan बीटा, इस tan बीटा की वैल्यू हमें इक्वेशन फर्स्ट में दे रखी है कितनी, ए बी अपॉन 4। इस tan बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए बी अपॉन 4 दे रखी है। तो हम क्या कर सकते हैं, समीकरण फर्स्ट से tan बीटा बराबर ए बी अपॉन 4 रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी तो ये चलेगा ही साथ, तो ए बी इंटू tan बीटा की वैल्यू कितनी होगी, ए बी अपॉन 4, ए बी अपॉन 4, और ये किसके बराबर है, 9 के। ए बी का ए बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 9 अपॉन 1 मान लें इसे। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल कर दो अब इसका, आ जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36, और 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, यानी 36 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 6 स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 मीटर। और यही हमें सिद्ध करना था, यही तो सिद्ध करना था कि ए बी बराबर 6 मीटर, यानी उसकी हाइट कितनी है, 6 मीटर है।